हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बायलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। और आप लोग कंटेंट को जरूर पढ़िए। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में, इसलिए आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है, चाहे वीडियो को पॉज करके पढ़ें या पीडीएफ डाउनलोड करके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 द ग्रॉस एनपीए ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टूड एट व्हाट परसेंटेज। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 4 में भारतीय स्टेट बैंक का सफल एनपीए कितने प्रतिशत था, ये पूछा गया है। 3.5% इज द राइट आंसर। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेड 74% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट एट 13,265 crore rupees for quarter ended September by robust loan sales, higher interest income and lower provisions। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने सितंबर में समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 13,265 करोड़ पर रुपये पर सालाना आधार पर 74% की वृद्धि दर्ज की। मजबूत ऋण बिक्री, उच्च ब्याज आय और कम प्रावधानों से उत्साहित। इसी के रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स है, ये कंटेंट जो मैं आपको दिया है इसको जरूर पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Neo Bank checkbook in collaboration with which of the following has launched as first of its kind digital current account for small business owners। यानी कि छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए नियो बैंक चेकबुक ने निम्न में से किसके सहयोग से अपनी तरह का पहला डिजिटल चालू खाता पेश किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? NSDL इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। Checkbook and NSDL Payment Bank collaborate. The Neo Bank for Small Business Owners checkbook has introduced the first digital current account of its sort in collaboration with NSDL। तो चेकबुक और NSDL ने पेमेंट के सहयोग किया है, MOU साइन किया है। छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए नियो बैंक चेकबुक ने NSDL के सहयोग से अपनी तरह का पहला डिजिटल चालू खाता पेश किया है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करेंगे हम NSDL की। तो इसके सीईओ कौन है? पद्मजा चुंदरू, और फाउंडेड इन 1996। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been appointed as new president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI। तो पूछा क्या गया है कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI has announced Mr. Subrikant Panda as its president elected. Mr. Panda is currently the senior vice president of FICCI. He shall succeed Mr. Sanjeev Mehta as president of the Apex Chamber at the conclusion of the 95th annual general meeting to be held on December 16 to 17, 2020। यानी कि फिक्की ने श्री सुब्रकांत पांडा को अपना अध्यक्ष चुनाव घोषित किया है। श्री सुब्रकांत पांडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वह 16-17 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली 95वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर शीर्ष कक्ष के अध्यक्ष के रूप में श्री संजीव मेहता का स्थान लेंगे। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। फिक्की की बात करेंगे, फाउंडेड इन 1927, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Niva Bupa Health Insurance Company Limited NBHICL has partnered with which of the bank to provide best in class health insurance solution to the bank's customers। यानी कि Niva Bupa Health Insurance Company Limited ने बैंक के ग्राहकों को सर्वोत्तम इन क्लास स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? IDFC फर्स्ट बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। Niva Bupa Health Insurance Company Limited has announced a partnership with IDFC First Bank to provide health insurance solution to the customers of the bank। यानी कि निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ऊपर जो पॉइंट्स हैं सारे वो इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में है, और सेम जो है आपको नीचे इंग्लिश में है, जरूर पढ़ना है कंटेंट को। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Jiggle's SaaS fintech company has collaborated with which of the following to issue contactless credit card on the RuPay network? यानी कि SaaS fintech company Jiggle ने RuPay नेटवर्क पर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? इसका आंसर मेंशन हो गया, रेड हो गया, कोई बात नहीं, सही आंसर हो जाएगा इसका NPCI, ठीक है। तो SaaS fintech कंपनी जिगल ने घोषणा की कि उसने रुपे नेटवर्क पर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है। जिगल ने SaaS fintech company announced that it had collaborated with the NPCI to issue contactless credit cards on the RuPay network. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन डैश, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डैश में यानी कि कहां पे भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। तो वो कहां पे किया है? श्रीनगर में। राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीनगर। India's first floating financial literacy camp was conducted as part of the launch of the initiative called निवेशक दीदी इन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में निवेशक दीदी नामक पहल के शुभारंभ के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इट वॉज कंडक्टेड अमंग लोकल रेजिडेंट्स अराउंड द फेमस डल लेक इन श्रीनगर, यानी कि यह श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के आसपास स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया था। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the RBI new guideline issued by SEBI, credit rating agency will have to report to SEBI their compliance with norms as ratified by their boards of directors within dash from date of applicability, यानी कि सेबी द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को लागू होने की तारीख से डैश के भीतर अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुसमर्थित मानदंडों के अनुपालन के बारे में सेबी को रिपोर्ट करना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 months इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी 3 months। द सेबी इश्यूड pertaining to the standardization of rating scales used by credit rating agencies CRA। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड बॉबवर्ड ऑपुलेंस बॉबवर्ड सैफियर प्रीमियम डेबिट कार्ड फॉर इट्स डैश, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डैश के लिए बॉबवर्ड ऑपुलेंस बॉबवर्ड सैफियर प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? HNI customers is the right answer of this question. Bank of Baroda and Visa has announced the launch of 2 new premium debit cards for Bank of Baroda customers, Bobword Opulence, the Super Premium Visa Infinite Debit Card, मेटल एडिशन एंड बॉबवर्ड सैफियर वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा और वीजा ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्राहकों के लिए 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। बॉबवर्ड ऑपुलेंस एक सुपर प्रीमियम वीजा आनंद डेबिट कार्ड मेटल एडिशन और बॉबवर्ड सफायर एक वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following insurance company has launched a first of its kind satellite index based farm yield insurance policy, यानी कि निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित फार्म यील्ड बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC ERGO is the right answer of this question. HDFC ERGO has announced the launch of a technology-backed farm yield insurance policy for farmers. यानी कि this is a first of its kind insurance solution where a satellite-based index will be used to provide localized farm level coverage. HDFC ERGO ने किसानों के लिए प्रौद्योगिक समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। यह अपनी तरह का पहला बीमा समाधान है जहां स्थानीय स्तर पर किसी स्तर की कवरेज प्रदान करने के लिए एक उपग्रह आधारित सूचकांक का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following has signed a master risk participation agreement for supporting trade transaction with First Rand Bank टू बूस्ट इंडिया अफ्रीका ट्रेड, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारत अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
फर्स्ट रैंक बैंक FRB के साथ व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए एक मास्टर जोखिम भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए हैं एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सिम बैंक इंडिया, एक्सिम बैंक फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज concluded a master risk participation agreement for supporting trade transaction with FRB यानी कि फर्स्ट रैंक बैंक लिमिटेड। The agreement was signed in Johannesburg on the sidelines of the India South Africa रीजनल कॉन्क्लेव। यानी कि इंडिया एक्सिम बैंक ने फर्स्ट रैंक बैंक लिमिटेड के साथ व्यापार लेन देन में सहायता के लिए एक मास्टर जोखिम भागीदारी समझौता किया है। समझौते पर जोहान्सबर्ग में भारत दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्रीय कॉन्क्लेव के मौके पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के रिगार्डिंग हिंदी और इंग्लिश में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है UPI transaction grows 7.7% to dashed in October 2022। अक्टूबर 2022 में UPI लेन देन 7.7 से बढ़कर -% हो गया है। कितना हो गया है पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 730 करोड़। UPI transaction grows 7.7% to 730 करोड़ in October 2022। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भीम यूजिंग UPI Unified Payment Interface Bheem UPI recorded a new high transaction rose by 7.7% in October to 730 crore यानी कि 7.3 billion। The total value of the for the month stood at more than 12.11 लाख करोड़। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has launched of KYC registration agency KRA which maintains KYC records of investor in an electronic form। यानी कि KYC पंजीकरण एजेंसी किसने लॉन्च की है जो निवेशकों के KYC रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? BSC Technology is the right answer of this question। BSC Technology announced the launch of the KYC registration agency KRA which maintains KYC records of investors in an electronic form। BSC Technology is a subsidiary of BSC। BSC टेक्नोलॉजी ने KYC पंजीकरण एजेंसी KRA के शुभारंभ की घोषणा की है जो निवेशकों के KYC रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखती है। BSC टेक्नोलॉजी BSC की सहायक कंपनी है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में पॉइंट दिए गए हैं, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The RBI has announced its first pilot project to use central bank digital currency CBDC in the wholesale market for the secondary trade in dash from November। यानी कि RBI ने 1 नवंबर से डैश में माध्यमिक व्यापार के लिए थोक बाजार में CBDC केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने के लिए अपनी पहली पायलट परियोजना की घोषणा की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द RBI will commence pilot launches of the digital rupee from November 1st। It has identified 9 banks to participation in the pilot launch। They are the State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC। यानी कि क्या बोला गया है इसमें? RBI 1 नवंबर से डिजिटल रुपए का पायलट लॉन्च करेगा। इसके पायलट लॉन्च में भाग लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की है। वे बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है अदर पॉइंट्स भी आप लोग देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये हमने कवर किया है हमारा नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का फर्स्ट पार्ट। जल्दी ही मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊंगी, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के साथ साथ कंटेंट भी जरूर पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।